अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो आपने वीडियोस अभी आगे जाके आप देखेंगे, इन ये सब सीनियर सहाफ़ियों और इन सब से मेरा यही एक कांस्टेंट तवक्को रहती है कि ये लोग जो है दे आर गोइंग टू बी ट्रू टू देयर प्रिंसिपल्स, दे आर गोइंग टू बी ट्रू टू देयर वैल्यूज़, दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड बाय व्हाट दे से। ये हमेशा जो ज़ुबान देंगे उसी पे कायम रहेंगे और ज़ाहिर सी बात है हम जो यंग लोग हैं हम इन्हीं से ही सीखते हैं। तो ये वीडियो देखें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वो कोई ना कोई लीड दे देते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते और उसके बाद उन्हें बैक ट्रैक करना पड़ता है और साथ ही साथ वो ये भी नहीं कहते कि हम इस फील्ड को छोड़ेंगे। लेकिन मंसूर अली खान आपके सामने ये बात कह के जा रहा है कि अगर मेरी कोई खबर कभी गलत साबित हुई तो मंसूर अली खान इस फील्ड को जरूर छोड़ देगा। मैंने उसी दिन जिस दिन उन्होंने आज से 1 साल पहले ये साइफर लाया था उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सारी। आज साल हो गया, किधर गया वो सब कुछ। तो ये आपने वीडियो देखी। ये एक बहुत सो कॉल्ड बड़े सहाफ़ी हैं, मैं इनको बड़ा सहाफ़ी नहीं मानता, मेरे इनसे प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स है, लेकिन मैं इनका एहतराम करता हूँ, सीनियर हैं। तो इन्होंने कहा था मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर मैंने कोई गलत खबर दी। सो वी सॉ मेरे पिछले वीलॉग में इन्होंने साइफर के हवाले से कहा था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच वॉज आयरॉनिक क्योंकि वो एग्जिस्ट तो करता है क्लियरली। सो इनका एक रिसेंट वीलॉग आया, उसमें इन्होंने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली। देखिए, साइफर एक हकीकत है। भाई हजूर, साइफर जो है वो हमेशा से ये हकीकत थी कि हाँ जी साइफर आया, साइफर के आने में कोई मसला नहीं मैं एक पिछला व्लॉग बनाने वाला था जहाँ पे मुझे पता था, जहाँ पे मैं ये कहने वाला था कि मुझे पता है कि अब ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो एक्सेप्ट करते थे शुरू से कि साइफर एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग इसकी तशरी मतलब इसके ट्रांसलेशन पे सवाल उठाते हैं कि इसमें लिखा क्या था और किस तरह इमरान खान ने इसको अपने सियासी एम्स के लिए इस्तेमाल किया। तो मुझे पता था ये होगा और यही हुआ, इन्होंने अपने रिसेंट व्लॉग में यही कहा। लेकिन जैसे मैंने व्लॉग के शुरू में कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं ये लोग अपने ज़बान पे अड़े रहेंगे, दे विल स्टैंड ट्रू टू देयर प्रिंसिपल्स। और जो इन्होंने कहा कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, तो क्या पता है सहाफ़त छोड़ दें, मेरी उम्मीद यही होगी। लेकिन उम्मीद पे अनफॉर्चुनेटली दुनिया कायम नहीं है, मुझे नहीं लगता है सहाफ़त छोड़ेंगे एंड आई रिस्पेक्ट दैट, जाहिर सी बात है, रोज़ी का सवाल है। बट व्हाट आई डू एक्सपेक्ट इज कि आप कम क्लीन, कम फॉरवर्ड एंड कम क्लीन, बी लाइक हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी गलती से सीखा और मैं आगे जाके ऑब्वियसली मूविंग फॉरवर्ड मैं ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा, ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स। सलीम साफ़ी साहब भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने भी ऐसी कोई बात की थी, उन्होंने तो और भी कोई बहुत ही फनी किस्म की बात की थी, उन्होंने कहा था कि पता नहीं साइफर पीला होता है या नीला होता है, बट उन्होंने भी कहा था वो सहाफ़त छोड़ेंगे। अगेन मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि सहाफ़त छोड़ें, बट आई डू एक्सपेक्ट दीज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड अपोलोजाइज। दूसरे एक अरस्तु साहब हैं, वो विहाड़ी के अरस्तु हैं, उन्होंने एक वीलॉग फौरन लगा दिया, कहा कि मैं भी यही कह रहा था, मतलब वो भी यही कह रहे थे कि साइफर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी तशरीह या उसका यूजेज जो है वो अलग था। तो नहीं सर, आप ये नहीं कहते थे, आप लोग तो वो थे जो पूरे पूरे फलसफे पढ़ाते थे 30-30 मिनट के, लेकिन आप लोग एक कंडेमनेशन भी नहीं दे सकते आज भी कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। साइफर पे भी उन्होंने एक व्लॉग लगाया है अभी, और उन्होंने एक बंदे की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि उसने एक चैट जीपीटी से कोई आर्टिकल लिखा है और उससे वो मशहूर हो गया और वो भी हमारे खिलाफ अब बात कर रहा है। फोर वो शायान टाइप सारे बीच में, और एक और नया शायान भी आया जिसने एक ऐसा आर्टिकल लिखा जो कि मेरा ख्याल है चौथे ग्रेड का बच्चा लिख सकता है चैट जीपीटी से उठा के। उसने कहा जेनजी ने तबाही फेर दी है। समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से उनको ये नहीं पता कि भाई मैं मशहूरी के लिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब 14 साल का था, मैं कैद तन्हाई एक ड्रामे में एक्टिंग करता था, मैं तब से मशहूर हूँ। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस कार्ड, लेकिन मेरे माँ बाप मशहूर हैं भाई, मुझे मशहूर होना होना होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता, मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनको लगा कि शायद ये आर्टिकल से मैं मशहूर हुआ हूँ, तो उनको ये नहीं पता कि नहीं, इससे पहले मैं ये बताऊँ, मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि ये तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा है ना जो आपके दिमाग में फंसा हुआ है। मेरे करीब 50 से 60 आर्टिकल हैं। अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, तो आप वो आर्टिकल्स पढ़िएगा। अगर आपसे एक नहीं सहा जा रहा और आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, तो पिछले जो दूसरे वाले हैं वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू बी लिटरेट, राइट? मेरे इनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, आई रिस्पेक्ट हिम कंप्लीटली एज नो, आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज जर्नलिस्ट, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। जर्नलिज्म इनका बहुत क्वेश्चनएबल है, इन्होंने 30-30 मिनट की वीलॉग इमरान खान पे बनाए हैं, बट कहीं भी एक भी सिंगल कंडेमनेशन नहीं है, ना इनकी तरफ से, ना वो जो लौंडे लपाड़े साहब हैं जो बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देते हैं उनकी तरफ। सो दैट बीइंग सेड, मेरा एक आर्टिकल इनके दिमाग में अरस्तू साहब के फंसा हुआ है, पूरा फलसफा पढ़ाते हैं, बट ही कैन नॉट इवन इशू अ सिंगल कंडेमनेशन। फिर ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़रूरी है। अगर ये कहते हैं कि मेरे चैट जीपीटी के आर्टिकल से मैं मशहूर हुआ, तो चले मान लेते हैं मैं उससे मशहूर हुआ। इनका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, कहाँ से आए हैं ये? एक दिन वी वोक अप और ये सामने अपना न्यूट्रल एक्सप्रेशन से एक वीडियो बना रहे थे, तो इनको मुसल्लत किया गया है या इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा।
आर्टिकल्स के हवाले से ये भी याद आया कि इनके कोई आर्टिकल्स मुझे मिले नहीं है। अगर इनको मेरा आर्टिकल चैट जीपीटी लगता है तो आप प्लीज़ एआई में डाल के चेक कर लें अगर वो चैट जीपीटी ने लिखा है या मैंने लिखा है। अगेन उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, लेकिन ये साहब तो खुद अपने व्लॉग्स में बैठ के दूसरों के पॉडकास्ट में कहते हैं कि ये तो स्कूल से बाहर ही रहते थे, क्योंकि इनको क्लास से बाहर रहते थे, क्योंकि इनको अपेरेंटली क्लास में बिठाया नहीं जाता था, या ये बहुत रिबेलियस थे सो टू से। स्कूल के टाइम में भी जब मैं था तो उस टाइम भी आई वाज एन कंसिडर एज एन आउटलॉ कि इसको क्लास से बाहर ही रखना ज़्यादा, और ये वो इनफैक्ट 3-4 दफ़ा तो लास्ट वार्निंग्स भी मिल जाती थी कि निकाल देंगे। दैट्स हिज ओन वर्ड्स, दोज आर नॉट माय वर्ड्स। फिर मैंने थोड़ी कोशिश की, मैंने कहा शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पीएचडी की डिग्री शायद इतनी नहीं बड़ी होती, तो मैंने कहा मैं इन लोगों के शायद क्वालिफिकेशंस चेक करूँ कि इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। अगर ये इतना दर्स देते हैं लोगों को कि आप किताबें पढ़ें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल थॉट करें, तो मैंने कहा चले मैं इनकी क्वालिफिकेशंस देखता हूँ। मुझे तो कोई नहीं मिली भाई, अगर आपको इनकी कोई क्वालिफिकेशंस मिले तो मुझे बता दीजिएगा। बट एट दिस पॉइंट मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरी डिग्रियां बाहर की हैं, तो 10-15 साल बाद अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट दिया गया कि ये पढ़ो बेटा टीवी पे, और मैंने मना कर दिया, तो मेरी डिग्री कोई जाली करार दे नहीं सकता। इनकी डिग्रियां हाउएवर कैन बी ब्रॉट इनटू क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एक जज साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ था कराची में, जहाँ पे उन बेचारों की डिग्री को आउट ऑफ नोवेयर कहा गया था काफी सालों बाद कि उनकी डिग्री ही जाली है। सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सामने रखना इन सब के लिए, कि ये सब बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो ये था मेरा पर्सनल रैंट। मूविंग ऑन, सोहेल अफरीदी साहब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा पर्पस मार्च करने का ये था कि उनको इमरान खान से मिलना था, बट उनको रास्ते में रोक दिया गया, कहा गया कि दफ़ा 144 लगा हुआ है, देयर इज़ प्रोहिबिशन ऑन असेंबली, के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत अगेन ये पुराने इनके कार्ड्स हैं। मेरे ख्याल से तो भाई पूरे मुल्क में परपेचुअली ही दफ़ा 144 लगवा दें। हर दफ़ा आप कहते हैं कि दफ़ा 144 लगा हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैंने पिछले वीलॉग्स में भी एडवाइस दी थी कि आइन में से भाई ये फ्रीडम ऑफ असेंबली हटा दो, या सेक्शन 144 हटाओ, ताकि या तो प्रोटेस्ट हो या नहीं हो। लोगों को बीच में आप कंफ्यूज रखते हैं, और फिर इस सेक्शन 144 का मिसयूज होता है। खैर, तो ये कहा गया कि सेक्शन 144 लगा हुआ है, सोहेल अफरीदी साहब और उनकी इमरान खान साहब की बहन उनके साथ थी, उन लोगों को वहीं रोक दिया गया, तो उन्होंने वहीं बैठ के प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर उन पे मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उनको हटाने के लिए, वहाँ से उन पे रबर की गोलियां चलाई गई। मैंने कुछ फुटेज देखी, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता ऑब्वियसली बिकॉज यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन उसमें काफ़ी खून खराबा था। लग रहा था कि वाकई रबर बुलेट्स यूज़ की गई हैं। कमिंग फुल सर्कल, इन सारी चीज़ों पे ये जो सहाफ़ी हैं, मैं तो उनको सहाफ़ी मानता नहीं ऑनेस्टली, बट ये जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, ये कभी भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये बयानी के ख़िलाफ़ जाता है, जो इनको लिख के दिया जाता है उसके ख़िलाफ़ जाता है। मेरा इन सबसे जो ये सहाफ़ी हैं इनसे मेरा ओपन चैलेंज है कि आप लोगों के इतने बड़े एक्स अकाउंट्स हैं, अभी आप जाके एक कंडेमनेशन लिखें इमरान खान के ख़िलाफ़। आप कहें कि भाई ठीक है हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, पूरा दिन आप लोग इतने सो कॉल्ड तज्जिए तो कर रहे हैं ना अपने यूट्यूब पे, आप एक एक्स अकाउंट पे जाके एक स्टेटमेंट लिखें कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग, नो पॉलिटिकल अफिलिएशन, जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम इसको कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कानून उनको अलाउ करता है कि वो अपने घर वालों से मिले, या फिर उनका अपने पर्सनल डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट हो, वो होना चाहिए। आई चैलेंज ऑल ऑफ यू राइट नाउ, इनमें से कोई ये चीज़ नहीं करेगा। ये आपको घुमाएंगे फिराएंगे, फलसफे पढ़ाएंगे, लेकिन नो वन विल स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान की साइड लें, आप पीटीआई की साइड लें, आपका राइट है, आप जिसका साइड लेना चाहें, बट आपको इसके लिए साइड लेना ज़रूरी नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी ए ह्यूमन एंड अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द पिक्चर, कि एक बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है, और आप लोग जो है उस ज़्यादती को ज़्यादती बोलने से डरते हैं। ये आप एक्सेप्ट कर लें, मेरे ख्याल से ये सब कॉम्प्रोमाइज़ है। उसके बाद आखिरी खबर वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट केस लगा हुआ था, जहाँ पे डोगर साहब के कोर्ट में वो केस हेयरिंग के लिए था। हम सबको पता है अनफॉर्चुनेटली डोगर साहब जो है वो किस तरह अपना कोर्ट चलाते हैं। मेरे प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके, एंड एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू हैव प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स विद हिम। तो केस लगा हुआ था, और सलमान सफदर साहब ने उसमें पेश होना था, लेकिन सलमान सफदर साहब जापान गए हुए हैं, उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है मेडिकल, तो वो उसके लिए जापान गए हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब उसमें अपीयर हुए, और उन्होंने बताया कि सलमान सफदर साहब इज अवे, वो भी नहीं पेश हो सकते। तो डोगर साहब ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि अगली तारीख से पहले आपके पास नया वकील होना चाहिए, यानी इमरान खान साहब के पास नया वकील होना चाहिए, नहीं तो डोगर साहब फैसला सुना देंगे उस केस में। एक लैटिन मैक्सिम पढ़ाया जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो बी सीन टू बी डन। तो यहाँ पे तो सीन टू बी डन भी काफी मुश्किल है। जस्टिस तो हो ही नहीं रही, कम से कम थोड़ा इंप्रेशन ही दे दे आप कि भाई हम इंसाफ करने की कोशिश करें, वो भी नहीं हो रहा। बट मुझे इसमें लगता है मूविंग फॉरवर्ड कि क्या पता इस केस को इनडेफिनेटली अजर्न कर दिया जाए,
एंड बिफोर आई मूव टू माई एनालिसिस, सलमान अकरम राजा साहब ने रिप्लाई में कहा कि ठीक है, अगर एक नया वकील इमरान खान साहब के लिए हम कर देते हैं सलमान सफदर को हटा के, तो हमें वकालतनामे पे दस्तखत लेने होंगे इमरान खान से, और वो दस्तखत लेने के लिए जाहिर सी बात है इमरान खान से मिलना पड़ेगा। तो डोगर साहब ने कहा कि इसमें देखें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, लेकिन स्पिरिट ऑफ व्हाट ही सेड वाज दिस कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपील करें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तरमीम के बाद किस तरह वो कोर्ट चल रहा है। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मुझे उस पर कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जज साहब ने खुद हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो नहीं मिलवा सकते तुम्हें इमरान खान से, अपील कर लो, ऊपर देख लो जो हो सकता है। तो ये अगेन कमिंग फुल सर्कल, इस पे रिपोर्टिंग तो करेंगे ये सब, लेकिन जब ये अपने इतने सो कॉल्ड तज्जिए पेश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत डिटेल में, तो इधर भी आप थोड़ा इंसानियत की साइड लें, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल साइड लें। सो दैट इज़ ऑल आई हैड फॉर यू। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप जब इतना सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, तो आपकी वालदा ने जो है वो सितारा इम्तियाज़ क्यों वसूल किया गवर्नमेंट से? बहुत से कमेंट्स थे, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, उसमें ये कमेंट्स थे। तो भाई देखें, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ, मेरे अपने व्यूज़ हैं। अगर आपने ये सवाल पूछना है तो आप मेरी वालदा से ही पूछें। तो चलें उन्हीं से पूछते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई ज़ोरन, क्या फरमा रहे हैं आप कि लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी अम्मी ने इस हुकूमत से सितारा इम्तियाज क्यों लिया? भाई क्यों ना लूं? मुझे किसी इंडिविजुअल ने या किसी एक आदमी ने थोड़ी ये कोई सितारा इम्तियाज दिया है। मुझे मेरे मुल्क ने, मेरी रियासत ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ये सितारा इम्तियाज का ऑनर अता किया है और मैं इस पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। हाँ ठीक है, हम क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन हम अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी रियासत के खिलाफ बात नहीं करते। सिस्टम में जो ग्लिचेस हैं, जो सिस्टम में बुराइयां हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं। और क्यों ना करें, हमारा हक है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। तो अगर हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस पर बात करेंगे, और उन बात करने से ही मसाइल जो हैं वो नजर भी आते हैं और फिर हल की तरफ भी जाते हैं। और बस आखिर में आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें पाकिस्तानी ही कहलाएंगे और हम इस पर फख्र करते हैं। तो आपने सुना फजीला साहिबा के तासुरात। खैर, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। मेरी तरफ से आज खबरें यही थी। आखिर में हमेशा एज यूजुअल यही दुआ होती है अपने मुल्क के हालात बेहतर हों और हम अच्छे दिन देखें। प्लीज़ अपनी सहाफ़त के स्टैंडर्ड्स आप लोग ऊपर करें, और जो लोग इन सहाफ़ियों को देखते हैं प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट करें कि हम ऑब्वियसली इनकी इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। दैट इज़ व्हाई वी वांट देम टू इम्प्रूव। नहीं तो फ्यूचर ऑब्वियसली इज़ जेन ज़ी एंड ऑल द जर्नलिज्म दैट कम्स फ्रॉम जेन ज़ी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।